ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि तलत असरा के पास आती है और असरा को कहती है कि मैं तुमसे मिली हूँ। ये बात बिल्कुल भी सुल्तान को पता न चले, क्योंकि वो जानती है कि जैसे ही सुल्तान को इस बात की खबर होगी तो वो घर में तूफान उठा लेगा। इसलिए वो असरा से कहती है कि असरा, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। यकीन मानो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुम कुछ गलत नहीं कर सकती हो। बहरहाल मैं भी मजबूर हूँ अपने घर में, और कभी भी मेरे बारे में कोई गलत ख्याल दिल में मत लेके आना। जिसको सुनकर असरा कहती है कि मैं भी काफ़ी हैरान हो गई थी कि आखिर आप ये सारी बातें कैसे बोल सकती हैं। मैंने तो आपके साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा और आपकी हर बात को माना है, बिल्कुल जैसे अपनी माँ की बातों को माना जाता है, लेकिन आप मुझे ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकती हैं। उसको ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा परेशानगी और हैरानगी होती है। लेकिन अब देखेंगे कि तलत उसको यकीन दिलाती है कि असरा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि सुल्तान के साथ रहना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और वो सरवत को भी समझाती है और कहती है कि बेशक वो मेरा बेटा है, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके ऐसे इंसान से पीछा छुड़वा ले तो ही बेहतर है, क्योंकि ये इंसान कभी भी असरा को सुकून से जीने नहीं देगा। इसलिए मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी एक बेटी वाली हूँ, और मैं जानती हूँ कि ऐसे इंसान के साथ गुजारा करना कितना मुश्किल है। जिसको सुनकर सरवत काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये होते हुए इसका बेटा ये कैसे इसके बारे में ये सब कुछ कह सकती है। लेकिन तलत बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि वो जिस तरीके से गुजारा कर रही है वो गुजारा करना बेहद मुश्किल है। और वैसे भी रही असरा की बात, तो असरा को वो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि उसने किस तरीके से गुजारा किया और घर की हर जिम्मेदारी को कितने अच्छे तरीके से निभाया है। बस वो यही बात करने के लिए असरा के पास जा पहुंचती है और कहती है कि सुल्तान को किसी बात की कोई खबर नहीं होनी चाहिए। बस तुमसे यही बात की गुजारिश है, लेकिन मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम्हारी दूरी ही उस घर से अच्छी है, क्योंकि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती हूँ। इसलिए मैं भी अब यही चाहती हूँ, क्योंकि वो जानती है कि उसके घर में उसके हालात कितने ख़राब हो सकते हैं अगर वो इन लोगों का साथ नहीं देती है। लेकिन जी अब देखेंगे कि फ़िलहाल इतनी परेशानी के बायस उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन सरवत जो है वो अटल हो चुकी है और कह देती है अपनी बेटी से कि पहले मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारा बस घर बस जाए और सारी मुश्किलें, तुम अपनी परेशानियां जो है अपने सर पे थोप लो और सब्र कर लो, लेकिन अब मेरा फ़ैसला सरवर ने बदल डाला है, क्योंकि वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला दे रहा है और बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मामले सुलझ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है। खैर आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी भर चुकी है घर में, तल्लत चाहती है कि सुल्तान खुद ब खुद उस लड़की की जान छोड़ दे ताकि इसरा भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। लेकिन सुल्तान भला ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस हर तरफ तबाही ही तबाही हो। इस बात ने उसको पागल करके रखा हुआ है और उसने ठान ली है कि अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह करके ही दम लेगा, और बस यही और आखिरी सहारा उसका यही है, क्योंकि जब तक अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर देता है उसने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि असरा दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है और वो सोच रही है कि नहीं, उसे सुल्तान के बगैर रहना चाहिए और इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रहने के काबिल नहीं हैं। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है और सोचती है कि बस मेरा ये फ़ैसला अटल है, और अब वो किसी भी तरह से अपना फ़ैसला बदलने वाली नहीं, और अपनी माँ से कह देती है कि आप ये सारा सिस्टम शुरू कीजिए, मैंने भी अटल फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं दोबारा वापस उधर नहीं जाऊँगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में हालात काफ़ी संगीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। असरा बेचारी कुछ सोच समझ नहीं रही, उसको समझ ही नहीं आ पा रही है, लेकिन उसके घर वालों की ये सपोर्ट उसको काफ़ी हौसला दे रही है और वो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असरा तुम्हें बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असरा भी अपना फ़ैसला कर लेती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहने वाली है, क्योंकि अब वो तंग आ चुकी है और उसे अपने घर वालों की बातों से काफ़ी ज़्यादा हौसला हो चुका है और वो समझ चुकी है कि मामला मज़ीद बिगड़ेगा इन लोगों के साथ रह के। इसलिए वो ठान लेती है और साफ साफ अपनी माँ से कह देती है कि मैं अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली, मैंने फ़ैसला ले लिया है और ये मेरा फ़ैसला बिल्कुल अटल है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी ही सुनी जाएगी, तुम फिक्र मत करो, जैसा कहोगी वैसा ही होगा,
बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ और हम सब तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ रही सुल्तान की बात, तो सुल्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में खुद ही ज़हर घोल रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि अपने लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर रहा है, क्योंकि हर तरफ अब उसको यही नज़र आएगा कि वही गलत है, लेकिन फिर भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं। और घर में अपनी माँ से और अपने घर वालों से कहता है कि मैं अब उस लड़की की जान नहीं छोड़ूंगा, यानी कि जो उसने किया है, पंगा लिया है, अब उसको भुगतना पड़ेगा। बस ये बात अटल है। लेकिन अब देखेंगे कि तलत उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सुल्तान, इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अपने दिल से सारी मैल निकाल दो और उस लड़की को छोड़ दो, ताकि उस लड़की की ज़िंदगी भी सुकून से गुजर सके, क्योंकि वो जानती है कि सुल्तान दिमागी मसले का शिकार है। लेकिन फिर भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके घर में उसके हालात कितने ख़राब हो सकते हैं अगर वो इन लोगों का साथ नहीं देती है। लेकिन जी अब देखेंगे कि फ़िलहाल इतनी परेशानी के बायस उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन सरवत जो है वो अटल हो चुकी है और कह देती है अपनी बेटी से कि पहले मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारा बस घर बस जाए और सारी मुश्किलें, तुम अपनी परेशानियां जो है वो अपने सर पे थोप लो और सब्र कर लो। लेकिन अब मेरा फैसला सरवर ने बदल डाला है, क्योंकि वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला दे रहा है और बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मामले सुलझ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है। खैर आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी भर चुकी है घर में, तल्लत चाहती है कि सुल्तान खुद ब खुद उस लड़की की जान छोड़ दे, ताकि इसरा भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। लेकिन सुल्तान भला ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस हर तरफ तबाही ही तबाही हो। इस बात ने उसको पागल करके रखा हुआ है और उसने ठान ली है कि अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह करके ही दम लेगा। और बस यही और आखिरी सहारा उसका यही है, क्योंकि जब तक अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर देता है, उसने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि असरा दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है और वो सोच रही है कि नहीं, उसे सुल्तान के बगैर रहना चाहिए और इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रहने के काबिल नहीं हैं। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है और सोचती है कि बस मेरा ये फ़ैसला अटल है और अब वो किसी भी तरह से अपना फ़ैसला बदलने वाली नहीं। और अपनी माँ से कह देती है कि आप ये सारा सिस्टम शुरू कीजिए, मैंने भी अटल फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं दोबारा वापस उधर नहीं जाऊँगी।